हाँ तो देखो बच्चों, ये मैंने लिख दिया सेपरेट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक करके लिखते जाएंगे और बगल में लिखते जाएंगे कि वो कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं 8 - 3x। ठीक है, 8 - 3x लिख दिया। अब ये बताओ तुम लोग, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, क्या है। 8 - 3x मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो एक ये टर्म्स है और एक ये टर्म्स है, 2 टर्म्स है। 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। ठीक, अंडरस्टूड। अभी देखो दूसरा xy², सिर्फ ये है xy², इसमें कितने टर्म है, कुछ इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी लिखा हुआ है नहीं है, सिर्फ ओनली 1 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल्स। तीसरा लिखते हैं लिख रहे हैं, रुको, 3y² - 5y + 8। ठीक है, ये बताओ, देखो इसमें क्लियर दिख रहा है ना, एक टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन, 9x - 3x² + 15x³ - 7। बताओ इसमें कितने टर्म हैं, देखो कितने टर्म हैं, काउंट करते हैं। एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, मतलब 3 टर्म से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। 3 टर्म तक अलग अलग नाम है, बाइनोमियल, एक टर्म वाला मोनोमियल, दूसरा टर्म 2 टर्म रहे तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहे तो ट्राइनोमियल, और 3 टर्म से ज़्यादा आ गया, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, सबको हम लोग पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। अब दूसरा एक है, देखो 3x × 5y, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, 3x × 5y है, इसको हम लोग 3x × 5y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सब इंटू में है तो इंटू कर देंगे, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर और नंबर इंटू हो जाएगा, सब के बीच में इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, तो सब इंटू ही होगा आपस में, तो नंबर और नंबर इंटू कर देंगे, 3 × 5 = 15 और x और y, 15xy। ठीक है, अब देखो ये कितना टर्म है, इसमें ओनली 1 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। तो आप लोग लिख लेना, सिर्फ मैं मोनो लिख दे रही हूँ, अच्छे से अपना कर लेना। ठीक है, ये देखो दूसरा 3x / 5y, 3x / 5y है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x / 5y, ऐसे लिख सकते हैं। देखो कितना टर्म, एक ही टर्म है, सिंगल 1 टर्म, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब देखो एक और क्वेश्चन है, 2y / 7 + 3x - 7। देखो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तब तुम्हें पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एक मिनट होल्ड करो।